रुद्रपुर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से महापौर विकास शर्मा ने सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डीडी चौक से इंदिरा चौक तक चल रहे हाईवे चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी और सीओ प्रशांत कुमार समेत पीडब्ल्यूडी पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान इंदिरा चौक पर बंद लेफ्ट कट खोलने में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर महापौर ने सख्त नाराजगी जताई और दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही सड़क पर गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों को भी कड़ी फटकार उन्होंने यहां पर लगाई है। सुधार हुआ है, धीरे धीरे आदत सुधरती है लोगों की और मैं समझता हूँ बहुत सुधार हो गया है। कैंप में भी अभी डिवाइडर लगाने वाले हैं, रोड कंप्लीट होते ही वहाँ लाइटें लगाने वाले हैं। झील से लेके हम लोग पूरा नारायण कॉलोनी तक सजाने वाले हैं। इधर आप देख रहे हैं आज जो बाईपास पे जो जाम लगता था, सोमवार आप बता मीडिया वाले बताएं जाम लगा या नहीं लगा? आज तो इशूज थे, इंदिरा चौक का चौराहा है उसका चौड़ीकरण का था, जहाँ काम रुका हुआ था, मैंने उसको सबको क्लियर कर दिया है और कल से काम प्रारंभ हो जाएगा। बिजली की पोल जो हटाए जा रहे हैं, पेड़ कटिंग हो चुकी है, बिजली के नए पोल लग चुके हैं। तार बताया गया है मुझे, विभाग ने आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर वो तार फिट कर देंगे, तो पुराने पोल उखड़ जाएंगे, तो वहाँ जो चौड़ीकरण का काम बाधित होगा 7 दिन बाद वो काम पूरा हो जाएगा। 15 दिन के अंदर जो पानी की लीकेज आप देख रहे हैं वो जगह जगह, उसके लिए पैसा नगर निगम ने जल संस्थान को दे दिया है। 15 जनवरी तक उन्होंने पानी लाइन ठीक करने का आश्वासन दिया है। 15 दिन बाद वो ठीक होते ही जो नगर निगम की साइड का चौड़ीकरण का काम वो भी शुरू हो जाएगा। अल्मोड़ा जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब यात्रियों से भरी एक बस भतरोज खान थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीनार विनायक मार्ग पर सीला पानी के पास गहरी खाई में गिर गई। द्वारा हाट से रामनगर जा रही इस बस में दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 से 7 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है, जबकि कई यात्री इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बस में सवार यात्रियों की संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, एक बस खाई में गिर गई और इस हादसे में 6 से 7 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। वहीं कई यात्री इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब मसूरी से खबर है, जहां मसूरी में 2026 के स्वागत को लेकर जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के इस पर्यटन नगरी में देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हैं। ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां न्यू ईयर सेलिब्रेशन को खास बना रही हैं। पर्यटक मॉल रोड, गन हिल, कंपनी गार्डन और कैंपटी फॉल जैसे प्रमुख स्थलों पर मौसम और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है, जबकि भारी भीड़ से होटल कारोबारियों के चेहरे यहां पर खिल उठे हैं। तो मसूरी से खबर है, जहां मसूरी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। तो बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक के भी यहां प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। होटल कारोबारियों के चेहरे यहां पर पर्यटकों के आवागमन से खिल उठे हैं। तो देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक न्यू ईयर मनाने के लिए मसूरी पहुंचे हैं। ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और पहाड़ी नज़ारे के साथ आनंद ले रहे हैं। मॉल रोड, गन हिल, कंपनी गार्डन और कई जगहों पर पर्यटक यहां पर घूम रहे हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर भी प्रशासन ने मसूरी में इंतजाम पूरे कर लिए हैं और भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से होटल व्यापारियों में, कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। Obviously, we're enjoying the weather, the sunny weather. It's here. काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लियर आसमान है। आपको अगर दिल्ली में ऐसा आसमान देखने को नहीं मिलता, लाइक स्टार्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे सब क्लियर है, हवा अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है,
तो मैं कहूँगा सभी को विंटर्स में आना। बहुत ही खुशी का समय है। बड़े दिन 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी नए साल के दिन तक मसूरी में पूरे राष्ट्र भर से, विश्व भर से पर्यटक आते हैं और इस बार पर्यटकों की जो आमद है, पर्यटक की जो गिनती है, काफ़ी अत्यधिक है। पर्यटक ना सिर्फ मसूरी में क्रिसमस का चाव देखने आ रहे हैं, पर्यटक नया साल मनाने आ रहे हैं, धूप का मज़ा लेने आ रहे हैं। जो धूप मैदानी क्षेत्रों जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी से गायब है, वो धूप सिर्फ मसूरी में। बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है, क्राउड भी अच्छा मिलता है, तो इसीलिए मसूरी आना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे न्यू ईयर को लेके अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको एंजॉय करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ। देहरादून में नए साल के मौके पर देहरादून में पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए दून पुलिस ने शांति, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार चेकिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून राजेश सिंह ने बताया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जनता और पर्यटकों के सुचारू आवागमन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। सभी प्रमुख पॉइंटों पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारियों द्वारा तैनात बल को नियमित रूप से ब्रीफ किया जा रहा है और साथ ही अधिकारी स्वयं भी लगातार फील्ड में रहकर चेकिंग कर रहे हैं। तो देहरादून से खबर है, जहां पर्यटकों की भारी भीड़ को लेकर देहरादून पुलिस पूरी तरह से तैयार है। नए साल पर सुरक्षा और ट्रैफिक की तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। शांति और सुरक्षा के लिए सड़कों पर देहरादून पुलिस आ गई है। न्यू ईयर से पहले देहरादून पुलिस अलर्ट मोड पर है। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए देहरादून पुलिस सख्ती में है। नए साल पर सुरक्षा और ट्रैफिक के कई इंतजाम यहां पर पूरे कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक जो है वो देहरादून पहुंचते हैं और इसी को लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड से खबर है, जहां उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रशासन ने सरकारी बाग में बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में हुई। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। उद्यान विभाग की शिकायत और 2 सप्ताह के नोटिस के बाद कोई जवाब न मिलने पर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 570 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का यहां पर स्वागत किया है। तो सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को सरकार ने यहां पर हटाया है। उत्तराखंड से खबर है, जहां पर पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। उधम सिंह नगर में धामी सरकार का बुलडोजर चला है। सरकारी बाग में बनी अवैध मजार को यहां पर हटाया गया है। कार्रवाई उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। उत्तराखंड में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में धूप न होने के कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार 30 से 31 दिसंबर और 1 से 2 जनवरी को पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 3200 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक बर्फबारी की उम्मीद है। मौसम विभाग ने चेताया कि कोहरे और तापमान में बदलाव से मैदानी क्षेत्रों में मुश्किलें बढ़ सकती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सैलानियों और व्यापारियों को राहत मिलने की संभावना है। अभी जो है येलो अलर्ट जारी किया है, उसमें जो है इन जिलों के अलावा चंपावत और नैनीताल भी है और बाकी तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार तो मुख्यतः है और उसके बाद पौड़ी के जो प्लेन वाले इलाके हैं, वैली वाले इलाके हैं और देहरादून के भी। तो ये जो है इलाकों में हमने येलो अलर्ट जारी किया अगले 5 दिन के लिए। अभी से खबर है, जो यहाँ चंपावत में मुख्य वन संरक्षण रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड में भालू से फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा
और वन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जड़ी बूटी की खेती बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों और मानव हमलों में मृतक के परिजनों को मुआवजा बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है और उसके साथ ही जंगलों की सुरक्षा, फसल संरक्षण और पंचायती जंगलों में अधिकार देने पर भी जोर दिया गया। मिश्रा ने लोगों से जंगलों और आग से सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील की और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक गुलदार भी पाए जाते हैं। तो भालू से फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। देहरादून नगर निगम से जुड़ा टेंडर घोटाला अब सियासी तूफान का रूप लेता जा रहा है। मामले में के आमने सामने आने के बाद आनन फानन में एक अधिकारी पर कार्रवाई कर पूरे प्रकरण को रफा दफा करने की कोशिश के आरोप यहां पर लगे हैं। इसी बीच विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। निकाय चुनाव में कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या केवल एक अधिकारी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वह बिना मेयर और नगर आयुक्त की जानकारी के करोड़ों रुपए के टेंडर जारी कर दे। उन्होंने नगर आयुक्त की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या उनका काम सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में हल्ला बोलते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि सच्चाई सामने नहीं आई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। नगर निगम में इन्होंने बंदरबांट की है कामों की, बिना टेंडर के इन्होंने काम किया और इसमें सब लोग सम्मिलित हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो नीचे अधिकारी हो और गाज सिर्फ इन्होंने एक पर ही घेरी है और सारा जो ढींगरा है उन्होंने एक पर ही, बल्कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए नगर आयुक्त के खिलाफ। और मैंने इनको पहले भी 1-2 काम दिए थे और स्मार्ट सिटी के नाम पर सहकारी बाजार में आज भी गंदा नाला बह रहा है, सीवर का पानी बह रहा है और इनके कानों पर रुई नहीं रेंग रही है और निश्चित ही मैंने इनको 1 साल का टाइम दे रखा है और 1 साल के बाद इनके खिलाफ जो है हम भी बिगुल बजाएंगे और जो भी सड़कों पर उतरेंगे। और क्योंकि जिस तरह आयुक्त जगह जगह अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं और अच्छा होता कि वो काम करते तो अच्छा लगता, बेहतर होता और देहरादून का विकास और देहरादून की सुंदरता को आगे बढ़ाते तो हम निश्चित उनका समर्थन करते, पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। देहरादून में त्रिपुरा से आए युवकों एंजल चकमा और माइकल चकमा पर नस्लीय हमला हुआ, जिसमें नशे में धुत हमलावरों ने चाकू से हमला किया। 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद एंजल की मौत हो गई है, जबकि माइकल घायल है। उत्तराखंड पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। विरोध स्वरूप उत्तर पूर्वी छात्रों ने एंजल की याद में कैंडल मार्च निकाला और न्याय की मांग की है, जिसमें समुदाय के सदस्यों और समर्थकों ने भी बढ़कर भाग लिया है। देहरादून से खबर है, जहां 2 लोगों पर हमला हुआ है। 5 आरोपियों को उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों पर समुदाय ने एंजल की याद में कैंडल मार्च निकाला। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर मतलब आके ये सब देखने को पड़ रहा है तो बहुत दुख वाली बात है और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते तो हम वही चाहते हैं और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये बंद। आज हमने एक कैंडल मार्च निकाला तो मतलब हमारे दोस्त को जस्टिस मिले बोल के हमने कैंडल मार्च सुद्दूवाला सैलमैन फार्म से स्टार्ट किया। फिर हम सुद्दूवाला चौक जाके हम लोग नंदागी चौकी होके आए, एक राउंड लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग कि हम अकेले नहीं है यहाँ पे कोई भी, हम हैं तो हम साथ ही है सब कुछ। और मुझे ये बात बिल्कुल पता है अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट देख रहा है और मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो स्टूडेंट को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, मुझे वो पता है क्योंकि बहुत सालों से ये सब हो रहा है। तो अभी वो इतना स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं, तो विश्वास हमेशा उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हमारा रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि जब नोटिस का बार आता है तो हर कोई डिपार्टमेंट अलग अलग वे से उसको आइडेंटिफाई करता है। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को यही चाहूँगा, जैसे दूसरे स्टेटों का केस सॉल्व होता है यहाँ पे आराम से, चाहे आसपास के मान लीजिए यूपी बिहार के, वैसे ही हमारे भाई का भी केस कुछ ही दिनों में ऐसे ही अच्छे पूरी
गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की अमर शहादत के अवसर पर नगर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो कलगीधर गुरुद्वारा से शुरू होकर मुख्य चौक, तिरंगा चौक, बिष्टी चौक और एमपी चौक से गुजरते हुए वार्ड नंबर 7 के छोटे गुरुद्वारे में समापन हुआ। नगर कीर्तन के दौरान मुख्य मार्गों पर संगत के लिए लंगर की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोग सेवा में शामिल हुए। पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह ने कहा कि नगर में हमेशा सभी धर्मों के लोग एक साथ त्योहार मनाते हैं और भविष्य में भी बच्चे इसी परंपरा को आगे बढ़ाएं। सारी संगत, सारी कौम के लोग सभी मिलजुल के गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं हम सब लोग। और सब लोग ये हमारे सिंह सभा गुरुद्वारा से शुरू होकर के पूरे शहर में घूमता हुआ नगर कीर्तन जा रहा है। सारी संगत आगे पीछे सेवा करती हुई जा रही है और जगह जगह हर स्थान में हर जगह चाय का लंगर, स्टॉल और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। बड़ी धूमधाम से अब सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। मैं सारी संगत को, सारी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा सभी लोगों का ऐसे ही भाईचारा, प्रेम और सदा के लिए बना रहे। हम सब मिलजुल के ऐसे ही